हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 आई वंडर। इस वीडियो में आपको इस अध्याय का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मंजिल बैच में अपना एडमिशन नहीं करवाया है तो आप लोग मंजिल बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में सारी बातें आपको वीडियो के लास्ट में डिटेल में बताई जाएगी, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग इस अध्याय का हिंदी मीनिंग जानना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस अध्याय का PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आई वंडर चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इसके शीर्षक का मीनिंग समझाना चाहूँगा। तो बच्चों देखिए, आई का मतलब होता है मैं या फिर मुझे, और वंडर का मतलब होता है आश्चर्य होना या फिर आश्चर्यचकित हूँ। ठीक है, समझिएगा आप लोग। आई वंडर यानी कि मुझे आश्चर्य है या फिर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पोयम को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये लेखक है, ये लेखक महोदय कहना चाहते हैं आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, ये घास जो होती है ये हरी क्यों है भाई। ये मुझे इस बात को जानकर आश्चर्य हो रहा है कि ये घास जो है ये हरी क्यों है, ये ग्रीन क्यों है। एंड वाई दी विंड इज नेवर सीन, और हवा जो होती है, विंड मतलब होता है हवा। ठीक है, और हवा कभी भी दिखती क्यों नहीं है। ठीक है, और हवा जो होती है वो दिखती क्यों नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिएगा, हु टॉट दी बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। टॉट मतलब होता है सिखाना, बर्ड्स मतलब होता है पक्षियों, बिल्ड मतलब होता है बनाना, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। और पक्षियों को किसने सिखाया घोंसला बनाने के लिए। ठीक है, और किसने पक्षियों को सिखाया घोंसला बनाना। ठीक है, एंड टोल्ड दी ट्रीज टू टेक रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। ठीक है, ट्रीज मतलब होता है पेड़ों। ठीक है, तो समझिएगा। और पेड़ों को कहा आराम करने को, और पेड़ों को किसने कहा आराम करने को। मतलब आप लोग देखते होंगे कि पेड़ जो होता है वो आराम एक ही जगह स्थिर रहता है। तो इसी पर ये जो कवि हैं ये कहते हैं कि भाई तुम पेड़ जो हो ये बार बार स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, इनके मन में ये सब बातों को जानने के लिए भावना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मन में ही सोचते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं। आप लोग विथ इमेज समझ में आ रहा है वो होगा आप लोग को, क्योंकि बच्चा जो होता है इमेज देखकर ज़्यादा समझता है, इसलिए हम आप लोग को बीच बीच में इमेज से सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आगे कहता है, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ओ चांद जब पूरा गोल नहीं होता। देखिएगा, क्वाइट मतलब होता है पूरा, राउंड मतलब होता है गोल, मून मतलब आप लोग जानते होंगे चांद। ठीक है, कहते हैं ओ जब चांद पूरा गोल नहीं होता, वेयर कैन दी मिसिंग बिट बी फाउंड। मिसिंग मतलब होता है कि गायब होना। मिसिंग मतलब क्या होता है बाबू, गायब होना। बिट मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चीज का टुकड़ा। ठीक है, समझिएगा। कहता है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, ओ जब चंद्रमा जो होती है वो पूरा गोल नहीं होती है तो उसका जो टुकड़ा होता है वो कहाँ गायब हो जाता है। वो टुकड़ा जो होता है वो कहाँ गायब हो जाता है। हु लाइट्स द स्टार्स। ठीक है, लाइट्स मतलब होता है प्रकाशित करना। ठीक है, मतलब कौन प्रकाशित करता तारों को। व्हेन दे ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब होती है कि चमक बुझ जाना। क्या होती है, बुझ जाना। मतलब कहते हैं कि कौन प्रकाशित करता है तारों को जब उनकी चमक बुझ जाती है। समझ में आया आप लोग को। आगे देखिएगा, एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। लाइटिंग मतलब होता है बच्चों बिजली। क्या होता है, बिजली। फ्लैश मतलब होता है चमकना। क्या होता है, चमकना। ठीक है, मतलब कहते हैं यहाँ पर कौन बिजली को चमकाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि बारिश का जब मौसम आता है तो आकाश में बिजली चमकती है, तो उसी पर कवि की भावना है कि भाई बिजली को कौन चमकाता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। आगे देखिएगा, हु पेंट्स दी रेनबो इन द स्काई। आप लोग ये रेनबो देख रहे हैं, ये रेनबो में 7 रंग का होता है। ठीक है, 7 कलर होते हैं इसमें। तो भाई कहते हैं कवि कि ये रेनबो जो होता है इसमें 7 रंग से कौन पेंट करता है। ठीक है, बात समझिएगा आप लोग। कौन इंद्रधनुष रंगता है आसमान में। ठीक है, कहाँ पर, तो इन द स्काई मतलब आसमान में। ठीक है, एंड हैंग दी फ्लफी क्लाउड्स सो हाई। फ्लफी का मतलब होता है हल्के फुल्के, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, हाई मतलब होता है ऊपर। ठीक है,
ठीक है। हैंग मतलब होता है लटकाना, हैंग मतलब समझिएगा लटकाना, मतलब ये बादल जो आप लोग देख रहे हैं ये आसमान में जो होती है, आसमान में इसको ऊपर में कौन लटकाता है, कौन टांगता है बादलों को जी। ये जो हल्का बादल होता है, मतलब कभी को लग रहा है ये जो बादल होता है ये हल्का फल्का बादल होता है, इसको आसमान में टांगने के लिए कौन जाता है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, कहते हैं व्हाई इज इट नो, ठीक है, डू यू सपोज, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, डैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज, यदि पापा इसकी बातों को जानते होंगे, पापा ये सब बात, ये सब चीज़ जो होती है इसके कारण को यदि जानते होंगे, ठीक है, तो वो हमको नहीं बताएंगे, यानी कि पापा नहीं बताएंगे मुझे यदि वे इनका कारण जानते होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है ये एक वंडरफुल पोयम है। कैसा पोयम है बाबू, वंडरफुल पोयम है। आप लोग लिख सकते हैं आई वंडर इज ए वंडरफुल पोयम, मतलब जो ये जो आप लोग का पोयम है ये एक आश्चर्यजनक एवं अनुभूत कविता है। ठीक है, मतलब इस कविता में जो है एक बालक जो होता है वो कौतूहलपूर्ण, ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित है, मतलब एक बच्चा जो है वो अपने मन से, अपने दिमाग से सोच रहा है, ठीक है, अपने मस्तिष्क से सोच रहा है कि भाई ये सब बात क्यों होती है, मतलब घास हरी क्यों होती है। ठीक है, मैं आप लोग को समझा दिया बढ़िया से हिंदी मीनिंग पूरा चैप्टर का। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये चैप्टर बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। आप लोग को मेरा नाम पता होगा कि मेरा नाम आदित्य है ना। आप लोग ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। और हाँ बाबू, ये आप लोग का क्लास 8 वालों बच्चों के लिए हम लोग का मंजिल बैच आया है, तो मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए हम लॉन्च किए हैं 2025 के बच्चों के लिए जो इस बार क्लास 8 और 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उन सभी बच्चों के लिए ये हमारा मंजिल बैच लॉन्चिंग हुआ है। ठीक है, इस बैच के अंदर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का नोट, जैसा अभी आप लोग पढ़ रहे थे पीडीएफ, जिस पीडीएफ से वो पीडीएफ भी इसी बैच के अंदर आप लोग को मिलेगा। डेली वीडियो क्लास मिलेगा, ऑनलाइन हर चैप्टर का टेस्ट आप लोग को लिया जाएगा। इस बैच का फी कितना है, कितना दिन तक पढ़ाया जाएगा, हम सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। ये कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए 2025 के लिए आया है। ठीक है, इस बैच के अंदर जो सुविधा मिलती है हम बता दिए हैं। ठीक है, बैच का नाम भी हम बता ही दिए हैं आप लोग को। और आप लोग इस नंबर पर हेल्प ले सकते हैं, इस मेरा ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पर आप लोग संपर्क करके हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके। इस बैच की फ़ी के बारे में हम बताएं तो ये बैच का फ़ी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। और इसका फ़ी जो है ये ऑफर प्राइस था, लेकिन अब इसका फ़ी जो है 199 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो बच्चे लेना चाहते हैं ऑफर में तो इतना प्राइस में, तो अभी जल्दी आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ये 1 साल तक आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा, यानी कि सारा कुछ पीडीएफ आप लोग को 1 साल, है ना, मतलब जब तक आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे तब तक आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और इस बैच के अंदर आप लोग को विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में भी बताया जाएगा, उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो सारा कुछ आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आप लोग को ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का नेक्स्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी जल्द आएगा। और इसी प्रकार हिंदी, संस्कृत, है ना, और साइंस, सोशल साइंस सारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।